बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम्हा फ़िक्रिया के साथ आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, आज ईद का तीसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ईद के पहले और दूसरे दिन ईद की कुर्बानी यानी कुर्बानी की ईद में ईद के इन 2 दिनों में कुर्बानियाँ करके फ़ारिग हो चुके हैं। अब मरहला जो देखने में आ रहा है या जो चीज़ हमारे सामने दरपेश है, अगर मैं उसको लेकर सामने आऊँ तो हम देखते हैं कि इसके बाद सबसे बड़ा मरहला आ जाता है अलाइशों का और बाक़ियात का। यानी कुर्बानी के फरीज़े से तो हम फ़ारिग हो गए, अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी, हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया था उसकी मुनासबत से हमने अपने अपने घरों से कुर्बानियाँ भी कर ली। लेकिन इन तमाम कामों में हमने ये देखा कि सारे कामों की फ़हरिस्त बनाई, हमने कसाई को भी ढूंढ लिया, हमने कुर्बानी भी कर ली, हमने उसके बाद उसकी तकसीम भी कर ली, हमने अपने घर को भी धो लिया, दरवाज़ा भी साफ़ कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से हम एक काम जो मैं बचपन से अपने देखती आ रही हूँ और आज तक हम इस उम्र तक आ गए और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है कि जो अलाइशें और बाक़ियात हैं वो अक्सर गली के कोनों में या चौराहों में या थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ के आप लोग वहाँ डाल कर आ जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब ईद के 3 दिन के बाद लोग अपने घरों से कुर्बानियों से फ़ारिग होकर घर से बाहर निकलते हैं, सैर व तफरीह के लिए बाहर जाना चाहते हैं, किसी से मिलने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वो घर से चंद कदम भी नहीं चल पाते। और उसकी वजह वो ताफुन होता है कि वो उन अलाइशों से उठने वाला वो बदबूदार वो सड़ा हुआ वो जो ताफुन उठता है वो सांस तक भी उसमें नहीं लिया जाता। हालांकि हम सब इस मरहले से गुजरते हैं, मैं अकेली नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे बहन भाई इस मरहले से हर साल गुजरते हैं। और हर साल मेरा ख्याल है कि यही बात हो रही होती है कि भाई इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए। हुकूमत ने उन जगहों को मुख्तस किया होता है कि जहाँ पर आपको अलाइशें और बाक़ियात डालने के लिए बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने सारे कामों की फ़हरिस्त तो बनाते हैं, लेकिन हम इस काम को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं और अपने करीब तरीन जगह पर इसको डालकर अपनी ज़िम्मेदारी से हम फ़ारिग हो जाते हैं। हम तो सबकदोश हो गए जनाब, हमने अपना काम कर लिया, अब हमें कोई कुछ ना कहे। तो मैं माज़रत, आज ईद का तीसरा दिन है, 2 दिन हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सब चीज़ें, लेकिन आज तीसरा दिन है। ज़िम्मेदारी के साथ ये बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इस बात का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस ताफुन से उठने वाला बदबूदार धुआं जो इसके ज़रिए जो गैसेस बाहर निकलती हैं वो बीमारी का बायस बनती हैं। हम डॉक्टरों के हज़ारों रुपये भरने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन चंद कदम दूर जाकर गवर्नमेंट की बताई हुई उन जगहों पर उन बाक़ियात को डंप करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अफसोस का एक मुकाम है, लम्हा फ़िक्रिया है। और आपको पता है लम्हा फ़िक्रिया यानी हमारी टीम हर वक्त इस फिक्र में रहती है कि कहीं हमारा कोई भी बहन भाई किसी तकलीफ़ में ना हो, हमारे पाकिस्तान पर कोई आँच ना आए, कहीं कोई भी ऐसा शख्स ना हो कि जिसको कोई मुश्किल पेश आ रही हो और हम अगर करीब उसको देख रहे हैं, हमारे कानों तक, हमारी समातों तक वो बात आ रही है और हम चुप रहें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो भी हम पर एक और ज़िम्मेदारी आयद हो जाएगी, यानी हम उन जालिमों में शुमार कर दिए जाएंगे कि जिन्होंने देखा और ख़ामोश रहे। तो अल्लाह ना करे कि हम उन जालिमों में शुमार हों कि जिन्होंने बुराई को देखा, जुल्म को देखा, लेकिन उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। तो हम आवाज़ भी उठाएंगे, कदम भी उठाएंगे और अपने इस मैं इसको गंदी आदत इसलिए कहूँगी कि ये गंदी आदत हो चुकी है कि हमने इसको अपने साथ ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। हम इस आदत को अपनी राहों से जुदा करेंगे और एक अच्छे मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देंगे। जब अल्लाह ने हमें सुन्नत इब्राहीमी के काबिल बनाया, तो हम जब उन सुन्नतों को अदा कर रहे हैं तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। बचपन से लेकर जवानी तक जब हम पढ़ते जाते हैं, जितने जितने तालीमी मदारिज हम तय करते हैं, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, सब जगह पर किताबों में ये पढ़ाया जाता है, दीवारों में लिखा जाता है। अक्सर बच्चे कार्टून्स जब बना रहे होते हैं तो उनमें भी ये बात डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो ये बात पढ़ते पढ़ते हम बूढ़े हो गए, लेकिन इस पर हमारा अप्लाई इतना वीक क्यों है? ये भी एक फ़िक्र की बात है। आज अगर हम इस बात की फ़िक्र नहीं करेंगे तो हम इस बिगड़ते हुए मामले को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे पहला मरहला सफाई का है। जब हम साफ़ सुथरे होंगे, हमारा जहन साफ़ सुथरी सोचों की तरफ जाएगा, हमारे बच्चे साफ़ सुथरी जगहों पर खेलेंगे तो वो साफ़ सुथरे और एक सेहतमंद माशरे को जन्म देंगे, एक बेहतरीन माशरे की तश्कील होगी। और अगर हम गंदगी की तरफ जाएंगे, गंदगी में हमारे बच्चे खेलेंगे, ख़ुद हम गंदगी से गुजर जाएंगे, तो जहन परागंदा होंगे, तो अच्छी सोचें कहाँ से आएंगी? तो अच्छी सोचों के लिए
اور بہترین پاکستان کی تکمیل کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کی ترقی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں صفائی پر بہت زور دینا ہے۔ اور قربانی کے آج تیسرے دن جب الحمدللہ ہم اس فریضے کو ادا کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے جتنی بھی علائشیں ہیں، جتنی باقیات ہیں، وہ گورنمنٹ کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر ڈمپ کرنی ہے۔ کہیں پر گلی محلے نکڑ پر کہیں ہم نے اس کو نہیں پھینکنا۔ یاد رہے گا؟ بالکل یاد رہنا چاہیے، اور اگر یاد نہیں رہے گا تو یقین مانیے میں ایک اور پروگرام کروں گی اور پھر وہ پروگرام اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو آج پیار اور محبت کے ساتھ، بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، پھر بہت پیار کے ساتھ یہی کہہ رہی ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہم نے اس کا رکھنا ہے بہت زیادہ خیال۔ تو لمحہ فکریہ سے آج کے دن دیجیے گا اپنی میزبان سحری شیخ کو اجازت۔ انشاءاللہ نئے فکر، نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ کروں گی آپ سے دوبارہ ملاقات۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔